अगर हिंदू रीति, भाई मैंने आपको क्या बोला, ये जो पागल बनाया जा रहा है हमारी बहन बेटियों को, ये इसी तरीके से पागल बनाया जा रहा है। केरला स्टोरी 2 भाई, ये तो केरला स्टोरी 3 है भाई, ये तो अगला पार्ट इन्होंने पहले रिलीज कर दिया। क्योंकि भाई बात ये है कि ये तो आपके सामने कड़ा पहन के भी आ जाएंगे, पगड़ी पहन के भी आ जाएंगे, साधु संत की वेशभूषा में भी आ जाएंगे। तो भाई आप पहचानोगे कैसे? हमारी बहन बेटी तो पागल बनेगी ना, क्योंकि हम लड़के, देखिए हम एक हिंदुस्तान में रहते हैं, एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आज भी गाँव देहात, अर्बन एरिया, रूरल एरिया है, ठीक है, अमेरिका जैसा, न्यूजीलैंड जैसा। क्योंकि देखिए जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि हमारा समाज कोई अमेरिका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसा नहीं है। हमारे समाज में आज भी गांव है, देहात है, शर्म है, लिहाज है, लज्जा है। हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करते हैं। हमारी किताबों में हमने महाभारत पढ़ी है, हमने गीता पढ़ी है, हमने रामायण से पाठ लिया है, हमने इनकी किताबों से पाठ नहीं लिया है। तो भाई जो हमारे देश में जो ये क्या बोलते हैं लड़कियाँ हैं, उसको आज भी हम महालक्ष्मी का रूप बोलते हैं, हम आज भी उसको माँ दुर्गा का रूप बोलते हैं, तो हम उसी तरीके से उसकी इज्जत करते हैं। पर जो ये लड़कियां हैं, जो मे भी शायद आज जो ये एक्सप्लोर कर रही है, दुनिया एक्सप्लोर कर रही है, तो भाई ये हाथ से इसलिए भी निकल रही है क्योंकि जो चीज़ इन्होंने देखी नहीं है वो क्या पता वो संभाल नहीं पा रही है। फरहान खान नाम के लड़के से शादी करी, आपको क्या लगता है कि सही है गलत है? बहुत गलत है ये। कुछ कमी हमारे में भी है। जो ये हमारी जो लड़कियां हैं, बहन बेटियां हैं हमारे हिंदू परिवारों में, इनको शायद सीख नहीं मिल रही है। और जो ये बरगलाने का काम करते हैं वो ये बहुत अच्छे से करते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पे पहचानने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि ये अपना नाम, मजहब, ये हाथों में कड़ा पहन लेंगे, सर पे पगड़ी पहन लेंगे और भाई ये गमछा ले लेंगे, तो भाई ये बिल्कुल हमारे हिंदू वेशभूषा में ही आ जाते हैं। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जो केरल स्टोरी 2 आ रही है, केरल स्टोरी, तो आप ये देख सकते हो कि भारत के जो स्कूल हैं उनको भी परमिशन मिली है कि आप अपने बच्चों को केरल स्टोरी 2 दिखाइए। और मैं यहाँ पे सभी जनता को बोलता हूँ कि आप चाहे देखें ना देखें, पर आप अपनी बहन बेटी को केरल स्टोरी 2 दिखाइए। आप उसमें बताइए कि जो ये सोशल मीडिया पे आजकल चल रहा है, जो ये पागल बनाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है। तो आप यहाँ से देखिए कि जो ये बर्बरता से मारा गया है, इसकी जगह पे आप भी हो सकते थे, इसकी माँ की जगह पे हमारी माँ भी हो सकती थी, और इस मोनालिसा की जगह पे कल को ना भगवान करे पर हमारी बहन बेटी भी हो सकती है। इससे पहले मैं यही बोलना चाहता हूँ हिंदुओं को, अपने परिवार को, अपने भाइयों को कि भाई समय पे जाग जाओ, समय पे जाग जाओ। और ये बहुत अच्छा समय है, आपको जागना पड़ेगा। सभी देश जाग चुके हैं। आपने ये देखा होगा कि जब ईरान में खामनेई तो भाई इन्होंने सिर्फ भारत में 56 पूरे विश्व में 56 मुस्लिम कंट्रीज है, पर किसने 57 मुस्लिम कंट्रीज है, पर किसने साथ दिया? सिर्फ भारत ने साथ दिया। नाम के लड़के से शादी कर ली लोग, और विश्व हिंदू परिषद ट्रोल कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने तो कंप्लेंट तक लिखवाई है कि हमारे हिंदू समाज की बेटियों को हमने जगा दिया है जा के घर पे कि बेटे ये लोग आपको बहकावे में बहला फुसला के, बहका के, टीका लगा के, कलावा बांध के इस तरीके से हिंदू बन के आते हैं और आपको बाद में फंसाते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। तो अब हमारे समाज की, हिंदू समाज की बेटियां, बहन बेटियां सब जाग चुकी है। धीरे धीरे बदलाव जरूर आएगा और अवश्य बदलाव आएगा। सर आपको क्या लगता है कि मोनालिसा को लफ्ज फंसाया होगा? देखिए जी, सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है जी। सोशल मीडिया फेम के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मगर इनके फेम के चक्कर में वो गरीब झुग्गी झोपड़ी की जो लड़की है, वो उसके साथ जो वो कूड़ता होती है, उसके साथ जो अन्याय होता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? अभी कुछ दिनों पहले आपने केरला स्टोरी देखी होगी, पार्ट 2 आई है, उसमें क्या था? यही तो जैसे केरल में ही ये घटना हुई है कि जो फरहान खान नाम का जो व्यक्ति है, ये केरल के खुद लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ। आपको लगता है कि अच्छा हुआ? बेकार हुआ। आपको क्या लगता है अच्छा हुआ ये जो मोनालिसा के साथ हुआ? जी नहीं, ये इसके साथ भी धोखा हुआ है, और आज नहीं तो आपको कल पता लगेगा। अभी आप ये न्यूज़ देख रहे हो, थोड़ी दिन बाद पता लगेगा सब क्या हुआ। उनके पिता रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरी बेटी को फंसाया गया है, मोनालिसा को। देखो जी, ये तो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग IAS ने, आपने टीम एक IAS हुआ करती है, उनका भी नाम सुनाओ। उन्होंने भी जब बाद में ठोकर खा के आदमी को अक्ल आती है ना, वैसे इनको भी अक्ल आएगी। ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आपको लगता है सर ऐसी चीज़ होती है? और मुझे जितना पता है कि इस जो ये विशेष समुदाय है, इसमें शुरू से ही, बचपन से ही ये सीख दी जाती है। इनकी किताबों में यही लिखा हुआ है कि मदरसों में यही तो सिखाया जाता है। इनके मदरसों में क्या सिखाया जाता है? मदरसों में ये बताइए ना, एक बात बताइए, जहाँ चीन को छोड़ के, चीन में मदरसे क्यों बैन है? पूरे तो धर्म है ही तो सर, अमेरिका में भी मुस्लिमों का आना बंद हो गया भाई। अब तो वीज़ा ही और पासपोर्ट पास नहीं कर रहे हैं अब तो। इनके तो भाई मजहब में ही बचपन से। अभी जैसे ये लड़की जो है मोनालिसा, ये बहुत वायरल चल रही है। इन्होंने ये जो मोनालिसा है, इसको लोग ट्रोल कर रहे हैं। आपको लगता है सही है या गलत है? ये गलत है भैया बहुत।
ये लड़की गलत है। हाँ जी, ये लड़की कह रही है कि हम तो 18 साल की हो गई है, तो आप क्यों जज करने वाले लोग हो? क्यों भैया, फिर आगे जाके फिर तुम्हारा सूट केस में टंकी में कटे मिलेंगे तो ये सही है क्या? फिर बाद में बोलेंगे इंसाफ दिलाओ, तो ये गलत है ना। पहले अरे तुम पहले ही सोचो, तुम्हें एक पिक्चर बन गई है केरला 2, तुम पहले केरला में तुम बैन कर रहे हो पिक्चरों को, अबे फिर देखनी चाहिए ना। और वही केरला आज बोल रहा है कि ये चीज सही हुई है। केरला में ही जाके शादी करी है इसने, तब ये चीज गलत है ना। अब तुम्हें सिखाने के लिए एक पिक्चर एक बताने के लिए बनी है, मतलब कि मतलब चीज होती है नहीं होती ना। ये लोग क्यों कह रहे हैं कि चाचा के साथ नहीं हो रहा, चाचा को इसलिए लगेगा ही नहीं। जिसके साथ होता है भाई, जिस पे बीतती है ना उसको पता लगता है, बाकी सबको तो मूल्य अपने भाई लगते हैं। चाचा आपको ऐसा लगता है? सच बताना बिल्कुल जो बोल रहे सही है। मतलब कोई अगर लड़की अगर किसी मुसलमान से प्यार करे तो वो आप मतलब पूछिए इनसे पहले क्या होता है। प्यार होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष वाले हैं वो कहते हैं कि प्यार होता है। नहीं, प्यार कुछ नहीं होता। तो आप ये देखिए, एक हमारी एक्ट्रेस है जरीन खान, क्या पता है उसको? आप सबको किसी को पता है कि जरीन खान ने हमारे हिंदू भाई से शादी करी है? पता है किसी को? नहीं पता ना यहाँ पे। पर ये मोनालिसा ने इस समुदाय से शादी करी है। तो आप ये देखिए कि ये किस तरीके से डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, ये इस तरीके को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारी हिंदू बहन बेटियां इस चीज को अपनाएं। पर जब इनकी बहन बेटियां जरीन खान जी जब हमारे समुदाय के हिंदू परिवार के लड़के से शादी करती है, तो क्या हमारे हिंदू परिवारों में किसी को नहीं पता ये चीज? तो आप ये सोचिए कि भाई ये डिप्लोमेसी किस तरीके की चल रही है। तो मैं भाई हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भाई आप अपनी बहन बेटियों को केरला स्टोरी 2 दिखाइए, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, पागल बना रहे हैं लोग। इससे पहले कि हमारी बहन बेटी पागल बने, तो भाई आप इस चीज को सेव कीजिए भाई, सेव कीजिए भाई। शहर नहीं है आकाश गर्ग, आकाश हो आप, तो आप ये कैसी बात कर रहे हो पोस्टर लेके कि उन्होंने तो ये किया वे किया? आप आकाश हो तो इसका मतलब हिंदू हो? मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू। हम आपको वीडियो नहीं बनाना तो बाद में आइएगा। लेकिन जो लोग हैं, इसके पिताजी रो रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया है। जो मुसलमान हैं वो फंसाते हैं मेरी बेटी को। पिताजी तो एक सेकंड सर, पिताजी तो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी को पागल बनाया गया है। मुझे कुछ नहीं पता था बेटी के, क्योंकि वो वायरल हो गई है। मोनालिसा जो महाकुंभ में बहुत ज्यादा फेमस हो गई, तो उसके पास पैसा आ गया, डायरेक्टरों से लिंक बन गए। चूंकि अब उसके पिताजी को हक नहीं है वैसा, लड़की आगे बढ़ चुकी, जिसने कुछ देखा नहीं था उसने बहुत कुछ देख लिया। और क्या रिजल्ट मिला इसका? आज उसी माँ बाप पे उस लड़की ने केस डाल दिया कि ये मेरी शादी के खिलाफ है। लेकिन इतनी सारी हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा होता है, तो हिंदू लड़कियां जागती क्यों नहीं है? मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके पास माइक है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, तो आप भी तो जागृत करो ना। आप तो बताते नहीं हो। ये तो जागृत कर ही रहे हैं। हम तो भाई साहब हाथ पैसा मिलता, पैसा कि ये पैसा मिलता, पैसा क्या बात? मस्जिदों को पैसे मिलते होंगे, लेकिन उनके लिए वो पैसा कन्वर्ट किस वजह से हो रहा है ये तो पूछो। अच्छा, झांगुर बाबा कौन था अगर आप कह रहे हो कि पैसा नहीं मिलता? नहीं, लड़कियों को पैसे नहीं मिलते, उनको तो फंसाया जा रहा है। भाई साहब, अभी आप अक्कू पंडित जी को जानते होंगे, आप दक्ष चौधरी को जानते हैं। परसों भाई दक्ष चौधरी मुजफ्फरनगर में था, एक लड़के को पकड़ा है और वो लड़का था सिर्फ 23 साल का। ओयो होटल में पकड़ा भाई, हिंदुओं की वेशभूषा में कड़ा पहन के था, और हमारे हिंदू में, पर वो असली में इस समुदाय से बिलोंग करता था, पर उसने हमारी हिंदू बहन बेटी को अपने साथ बेड पे रखा हुआ था। आप सोचिए कि इस लेवल तक ये गिर चुके हैं, क्योंकि इनको भाई सही कह रहे हैं हमारे भाई कि भाई इनाम मिलता है भाई इनको, इनमें इनके किताबों में लिखा गया है। अगर हम बोलते हैं घर वापसी, तो ये भी इनाम देते हैं ऐसे लड़कों को कि भाई इनकी भी घर वापसी करवाओ, इनको भी कन्वर्ट कराओ। और आप सारी बातें छोड़िए, आप ये बताइए कि कौन सा देश, क्या हमारे हिंदू समाज में कन्वर्जन होता है? क्या आपने कभी कोई चौक, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा मंदिर, कोई आपने ऐसा जगह देखी जहाँ पे कन्वर्जन कराया जा रहा है? आज इस टाइम पंजाब की हालत क्या हो रखी है? आज सरदार यीशु मसीह कर रहा है, पंजाब में सरदार बचे ही नहीं है। इतना कन्वर्जन चल रहा है भाई। और ये तो सारी बातें छोड़िए, पाकिस्तान में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में क्या हुआ है? जो 20-20, 22% के जो हमारे समुदाय के लोग थे, वो सिर्फ आज आधे % के भी नहीं रह गए। क्यों ऐसा क्यों हुआ है बताइए? है किसी के पास जवाब? जो सवाल है ना वो ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे लोग ये कह रहे हैं कि जैसे मोनालिसा के साथ हुआ है, ऐसा कैसे लड़कियों का ब्रेन वॉश होता है कि वो अपने माँ बाप के खिलाफ तक चली जाती हैं?
लोग सोशल मीडिया पे भी बता रहे हैं कि इस लड़की ने अपने पिता के खिलाफ ही कंप्लेंट कर दी और मतलब इतने सालों से इसके पिता ने पाला तब इसे उसका प्यार नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये 6 महीने पहले फेसबुक पर ये व्यक्ति मिला और उससे इतना प्यार हो गया कि उसने अपने माता पिता का ही मतलब प्यार छोटा कर दिया और इसका प्यार बड़ा कर दिया। तो ऐसे लड़कियों के साथ क्यों हो रहा है?